नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में दो महत्वपूर्ण जानकारियां और महत्वपूर्ण कैलकुलेशन को लेके आया हूं। दोस्तों 50% डीएडीआर होना तय है। आगे बताऊंगा कैसे तय है। और दोस्तों, आपका अगर 50% डीएडीआर हो जाता है तो आपके खाते में जैसे 50% हो जाएगा कितना पेंशन क्रेडिट होगा उसका पूरा आंकड़ा लेके आया हूं। चाहे आप सिपाही हैं, चाहे आप ऑनररी कैप्टन ही क्यों ना हो, चाहे आपका पेंशन कितना भी क्यों ना हो, आपको सटीक आंकड़ा 50% डीएडीआर होने के बाद आपके अकाउंट में क्रेडिट होने वाला उसके बारे में बताऊंगा दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों, यह देखा गया है कि कई सारे पेंशनर्स को उनका सही डिसेबिलिटी एलिमेंट नहीं मिल रहा है। और पिछले कुछ ही दिनों में कई सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिन्होंने कार्रवाई की, उनको लाखों रुपए तक का डिसेबिलिटी एलिमेंट का एरियर उनके खाते में आया है दोस्तों। तो दोनों चीजों के बारे में जानेंगे कि आपका डिसेबिलिटी एलिमेंट कितना होना चाहिए। चाहे आपका बेसिक पेंशन कितना भी हो, चाहे आप किसी भी रैंक के किसी भी पे ग्रुप के पेंशनर है, आपका सटीक डिसेबिलिटी पेंशन आज के डेट में कितना होना चाहिए उसके बारे में आज के इस वीडियो में बकायदा आपको चार्ट के साथ समझाऊंगा। तो आगे बढ़ेंगे इन दोनों विषयों को लेकर के इस वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे आप देख पा रहे हैं, क्या आपको आपके डिसेबिलिटी पेंशन, इनवैलिड पेंशन का सही डिसेबिलिटी एलिमेंट मिल रहा है? दोस्तों, डिसेबिलिटी पेंशन या इनवैलिड पेंशन में दो एलिमेंट होते हैं, एक होता है सर्विस एलिमेंट, एक होता है डिसेबिलिटी एलिमेंट। सर्विस एलिमेंट तो चलिए कई सारे पेंशनर्स को ओआरओपी लागू हो जाने के बाद सही मिल रहा है, लेकिन यह देखा गया है दोस्तों कि डिसेबिलिटी एलिमेंट उनको सही नहीं मिल रहा है। सर्विस एलिमेंट रिवाइज हो जाने के बाद भी डिसेबिलिटी एलिमेंट रिवाइज नहीं हुआ। तो आज के इस वीडियो में पूरा चार्ट के साथ समझेंगे कि आपका कितना डिसेबिलिटी एलिमेंट होना चाहिए, आप किस रैंक के रिटायरी हैं और किस पीरियड के रिटायरी हैं। तो इसी चीज को लेकर के आगे बढ़ते हैं। आपका रिटायरमेंट का डेट, पे ग्रुप, रैंक और डिसेबिलिटी का परसेंटेज के हिसाब से यह है सही बेसिक पेंशन का चार्ट। ये तो एक चार्ट है, उसके साथ साथ और भी मैं चार्ट दिखाऊंगा, चाहे एक्स ग्रुप के हैं, चाहे वाई ग्रुप के हैं, चाहे किसी भी ग्रुप के, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, किसी भी आप सर्विस के हैं, सभी का चार्ट आगे दिखाऊंगा। थोड़ा सा मैं समझा दूं, अगर आपका 18,807 रुपए अगर बेसिक पेंशन आज के डेट में है तो आपका 50% के हिसाब से डिसेबिलिटी एलिमेंट 5,643 रुपए होना चाहिए। कम मिल रहा है तो गलत मिल रहा है। तो 26,741 है तो 8,023 रुपए आपका डिसेबिलिटी एलिमेंट होना चाहिए दोस्तों। यहां पर मैंने 50% डिसेबिलिटी लिया है और कुछ ही पेंशन का आंकड़ा लिया है। अब मैं आपको आपका रैंक के हिसाब से कितना आपका डिसेबिलिटी एलिमेंट होना चाहिए वो टेबल दिखा करके समझाता हूं। चलिए उस टेबल को देखते हैं दोस्तों। डिसेबिलिटी एलिमेंट का करेक्ट पेंशन चार्ट आप देख पा रहे हैं। अगर आप सिपाही या इक्विवेलेंट रैंक के हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के, या तो फिर सिपाही हैं फौज के, और वाई ग्रुप आपका है पे ग्रुप, और आप 17 से 19 साल के बीच के सर्विस के रिटायरी हैं, और आप 1 जनवरी 2006 से पुराने रिटायरी हैं, तो आज के डेट में आपका डिसेबिलिटी एलिमेंट 50% डिसेबिलिटी के हिसाब से 5,643 रुपए होना चाहिए। और अगर आप 1 जनवरी 2006 से 30 जून 2019 के बीच के रिटायरी हैं तो आपका करेक्ट डिसेबिलिटी एलिमेंट 6,535 रुपए होना चाहिए दोस्तों। अगर इससे कम आपको मिल रहा है तो गलत मिल रहा है। आप नायक या टीएस नायक है, आपकी सर्विस 17 साल है और 1 जनवरी 2006 से पुराने रिटायरी हैं, तो आपका 6,033 रुपए आज के डेट में 50% डिसेबिलिटी होना चाहिए। आगे यहां पर मैंने दोस्तों 100% डिसेबिलिटी का भी आंकड़ा लिया हुआ है, और अगर आपकी डिसेबिलिटी 50% और 100% नहीं है, 75% है, तो ये दोनों के बीच के आंकड़े को आप ले सकते हैं। अब दोस्तों, अगर आप नायक हैं, 1 जनवरी 2006 और 30 जून 2019 के बीच के रिटायरी है, और आपको अगर 50% डिसेबिलिटी मिल रहा है, चाहे आप टीएस नायक भी हैं, तो आपका 6,535 रुपए जो है डिसेबिलिटी एलिमेंट होना चाहिए। उसी हिसाब से 22 साल के नायक का यहाँ पर आंकड़ा आप देख पा रहे हैं, ये 100% डिसेबिलिटी का, और इधर ये जो है 50% डिसेबिलिटी का दोस्तों। 24 साल वाले नायक का आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर 100% डिसेबिलिटी का, और यहाँ पर आपको 50% डिसेबिलिटी का जो है आंकड़ा दिख रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको बता दूं, डिसेबिलिटी एलिमेंट में डीएडीआर भी जुड़ता है दोस्तों। तो डीएडीआर भी इसके ऊपर ऐड होकर के आपको पेंशन में मिलता है। आगे चलिए पूरा टेबल को हम समझते हैं, जिसमें मैं आगे आपको पूरा का पूरा एक्स ग्रुप का भी दिखाऊंगा। हर रैंक का आपको दिखने को मिलेगा कि आपका डिसेबिलिटी एलिमेंट आज के डेट में क्या सटीक है, कितना आपको मिलना चाहिए, क्या आपको मिल रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, टेबल को समझते हैं। ये देखिए, यहां पर आपने हवलदार का देखा, ये देखिए हवलदार का ये है,
ये वाला कॉलम जो है ये 100% डिसेबिलिटी का है, ये वाला कॉलम जो है दोस्तों ये 50% डिसेबिलिटी का है। आपका डेट ऑफ रिटायरमेंट, आपका लेंथ ऑफ सर्विस आपने यहां से देखना है, इस एरिया से आपने आपका डेट ऑफ रिटायरमेंट किस बीच के आप रिटायरी हैं, और आपका जो लेंथ ऑफ सर्विस है ये लाल कलर में जो है वो लेंथ ऑफ सर्विस लिखा हुआ है। अगर आप इस कैटेगरी का पेंशनर हैं तो आपका 100% डिसेबिलिटी ये वाला, और अगर आपको 50% डिसेबिलिटी मिलता है तो ये वाला आपका डिसेबिलिटी एलिमेंट होना चाहिए। कम मिल रहा है तो गलत मिल रहा है। आगे आप ऑनररी न्याय सुधार और न्याय सुधार का देख पा रहे हैं, सेम वही आंकड़ा है, ये 100% डिसेबिलिटी, ये 50% डिसेबिलिटी के हिसाब से आपका आंकड़ा है। लाल कलर में आपको लेंथ ऑफ सर्विस दिखाया गया है, और आगे आप किस बीच के रिटायरी हैं वो क्राइटेरिया जरूर देख लीजिएगा। आगे मैं दिखाता हूं दोस्तों सूबेदार का, ये देखिए सूबेदार एंड इक्विवेलेंट का आप देख पा रहे हैं, आगे सूबेदार मेजर एंड इक्विवेलेंट का देख पा रहे हैं, ऑनरेरी लेफ्टिनेंट एंड इक्विवेलेंट का और ऑनरेरी कैप्टन एंड इक्विवेलेंट का। इक्विवेलेंट का मतलब है ये आर्मी के रैंक है, आगे आपको एयरफोर्स और नेवी के इनके इक्विवेलेंट के रैंक देख करके समझना है दोस्तों। अब दोस्तों ऑनरेरी लेफ्टिनेंट और ऑनरेरी कैप्टन में ग्रुप नहीं होता, पे ग्रुप नहीं होता, एक्स वाई ऐसे नहीं होता, तो उनके लिए कॉमन है। बाकी आप पूरा टेबल को समझने के लिए वीडियो को पॉज करके पूरा टेबल को समझ लीजिएगा। आगे मैं आपको अभी दोस्तों दिखाता हूं एक्स ग्रुप वाला टेबल। ये रहा एक्स ग्रुप का टेबल, सिपाही का, नायक का, आगे देखिए हवलदार का, आगे नायब सूबेदार का, सूबेदार का, और आगे दोस्तों अब इस टेबल को बनाते टाइम किन किन बातों को ध्यान रखा गया वो इस यहां पर आप सामने देख पा रहे हैं। जिसमें सबसे पहला पॉइंट तो है जो टेबल आपने देखा ये कलर सर्विस के हिसाब से था, और दोस्तों दूसरा पॉइंट है 2006 के बाद के रिटायरीज का जिनको जिनको एमएससीपी लागू है एमएससीपी के हिसाब से पेंशन को लिया गया है यहां पर। तीसरा दोस्तों और अमाउंट जो है एलिजिबिलिटी ऑफ एमएससीपी, अगर आप एमएससीपी के लिए एलिजिबल हैं तभी आपका वो अमाउंट मैच करेगा, अगर आप एमएससीपी के लिए एलिजिबल नहीं है तो आपका वो अमाउंट मैच नहीं करेगा दोस्तों। आगे इस टेबल को बनाने के लिए ओआरओपी 1 सातवां पे कमीशन का 2.57 फॉर्मूला और ओआरओपी 2 और साथ ही साथ पेंशन कैलकुलेशन का प्रोसीजर को जो है ध्यान में रखते हुए इस टेबल को बनाया गया है। आगे दोस्तों पीएमआर 2014 जुलाई के बाद वालों को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया गया है। और डिसेबिलिटी एलिमेंट का आपको बता दूं दोस्तों ओनली जो नॉर्मल एग्रेवेटेड और एट्रीब्यूटेबल केस है उनको इंक्लूड किया गया है इस अमाउंट में। जो अमाउंट आपने देखा यहाँ पर बैटल कैजुअलिटी या वार इंजरी जो डिसेबिलिटी एलिमेंट मिलता है उसके बारे में मेंशन नहीं किया गया है। अब आपको बता दूं 1 जुलाई 2019 या उसके बाद के जो भी रिटायरी हैं, चाहे किसी भी रैंक के हो चाहे किसी भी पे ग्रुप के हैं, आपका जो डिसेबिलिटी एलिमेंट कितना बनेगा वो आपका जो बेसिक पेंशन है उसका अगर आप 60% निकालेंगे तो आपका 100% डिसेबिलिटी बनेगा, और अगर आप आपके बेसिक पेंशन का 50% डिसेबिलिटी के हिसाब से निकालना चाहते हैं तो 30% आपका बेसिक पेंशन का 30% जो अमाउंट निकलेगा वो होगा आपका 50% डिसेबिलिटी। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अभी डीएडीआर की ओर। दोस्तों जब डीएडीआर 42% से 46% होना था तो कई सारे मीडिया हाउसेस में, कई सारे सोशल मीडिया में भी ये सामने आई थी जानकारी कि 3% की बढ़ोतरी होगी। इस तरीके की जो जानकारी आप देख पा रहे हैं कि अब 42% से बढ़कर 45% हो जाएगा, 3% की होगी, इस तरीके की बहुत सारी जानकारियां मिल रही थी जिससे एक असमंजस का माहौल था। सैनिक पाठशाला में पिछली बार मैंने आपको ये बिल्कुल डंके की चोट पे बताया था दोस्तों कि चाहे कुछ भी कोई भी कहे, चाहे 3% कहे चाहे 7% कहे, आपका डीएडीआर का आंकड़ा 4% ही बढ़ोतरी होनी है और आपका डीएडीआर 42% से 46% ही पहुंचना है। ये मैंने बहुत पहले ही बता दिया था और बाद में हुआ भी हुबहू वही। ये कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि डीएडीआर हमारा बढ़ता है एआईसीपीआई के आंकड़ों के हिसाब से, और अब की बार भी जो आंकड़े आए हैं दोस्तों उन आंकड़ों के हिसाब से 4% की बढ़ोतरी होनी कंफर्म है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। तो अब की बार सभी बोल रहे हैं कि 4% ही बढ़ोतरी होगी, और हाँ 4% बढ़ोतरी होगी, और आपका डीएडीआर, हमारा डीएडीआर अब 46% से 50% पहुंच जाएगा। तो जैसे 50% होगा दोस्तों, कितने अमाउंट की बढ़ोतरी होगी, आपके खाते में कितना पैसा आना शुरू हो जाएगा, उसके बारे में जानते हैं। चलिए सबसे पहले 50% डीएडीआर सरकार के घोषणा से पहले ही हो चुका ऐलान। जी हाँ, क्योंकि सभी जानते हैं, मीडिया हाउसेस भी अब शायद उनको समझ में आ गया है, सोशल मीडिया में भी जो जानकारियां देते हैं उनको भी शायद समझ में आ गया है कि डीएडीआर का आंकड़ा एआईसीपीआई के आंकड़ों के बेस पर होता है, ना कोई सरकार के चाहने पर होता है, ना कुछ और फॉर्मूले के आधार पर होता है सिर्फ एआईसीपीआई के आंकड़ों के हिसाब से। हाँ, देना कब है, कितना दिन देरी से देना है, कितना जल्दी देना है, वो सरकार के हाथ में है, लेकिन एआईसीपीआई के आंकड़ों के बेस पर ही बढ़ोतरी होती है। इस वजह से दोस्तों सरकार की घोषणा से पहले ही हो चुका है ऐलान। बिल्कुल आप समझ के रख लीजिए, आप लिख के रख लीजिए, आपका डीएडीआर
4% की बढ़ोतरी होगी और 46% से 50% पहुंचेगा। तो चलिए आंकड़े समझते हैं कि आपके अकाउंट में कितना आएगा। सबसे पहले मैंने कुछ यहां पर आंकड़े दिए हैं, इसके अलावा भी आपको आसान सा फॉर्मूला बता दूंगा कि आपके अकाउंट में कितने पैसे अगला डीएडीआर बढ़ोतरी के बाद आने वाले हैं, उसको आप आराम से खुद ही कैलकुलेशन कर सकते हैं। बिल्कुल छोटा सा 5 सेकंड का फॉर्मूला है। सबसे पहले इसको समझते हैं दोस्तों। यहां पर मैं अमाउंट लिख करके आपको जो है डिफरेंस बताता हूं। तो यहां पर मैंने कुछ आंकड़े अभी लिख लिए दोस्तों। देखिए आपका अगर बेसिक पेंशन 18,807 है तो आपको अभी मिल रहा है 27,459 रुपए अकाउंट में, जो कि 50% होने के बाद 28,211 रुपए मिला करेगा, बढ़ोतरी होगी 752 रुपए का। उसी हिसाब से आपका 20,107 अगर बेसिक पेंशन है दोस्तों तो अभी आपको 29,357 रुपए मिल रहा है, जबकि 50% होने के बाद 30,161 मिलेगा और आपकी बढ़ोतरी होगी 804 रुपए का। उसी हिसाब से आप यहां देख पा रहे हैं 21,782 है तो आपका बढ़ोतरी कितने की होगी, 871 रुपए की, और आपके अकाउंट में 32,673 रुपए अभी आया करेंगे 50% हो जाने के बाद। आगे देखिए 22,257, 24,825, 26,741, इतना अगर आपका बेसिक पेंशन है तो ये आंकड़ा आपके अकाउंट में अभी आ रहा है। ये आंकड़ा आपके अकाउंट में 50% हो जाने के बाद आएगा। और ये आंकड़ा है दोस्तों बढ़ोतरी कि कितने रुपए की आपकी बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा भी अगर ये आंकड़ा आपका पेंशन नहीं है, आपका बेसिक पेंशन चाहे कितना भी हो, चाहे आपका डिसेबिलिटी एलिमेंट भी लगता है, अगर आपको डिसेबिलिटी मिल रहा है तो उसके ऊपर भी डीए लगता है, तो डिसेबिलिटी एलिमेंट को जोड़ करके हो सकता है आपका आंकड़ा इनमें से नहीं है, कुछ और आंकड़ा है, किसी को 11,285 रुपए मिल रहा है बेसिक पेंशन, तो आपने कैसे निकालना है दोस्तों। आज के डेट में आपको जितना भी मिल रहा हो, आपका जैसे 50% डीएडीआर हो जाएगा तो आपको कितना मिलेगा जो है टोटल पेंशन आपके अकाउंट में, वो मिलेगा दोस्तों 50% डीएडीआर कितना होगा आपका टोटल। आपका टोटल होगा आपका बेसिक पेंशन, चाहे जितना भी आपका बेसिक पेंशन है, चाहे 50,000 है, चाहे 45,000 है, चाहे 30,000 है, आपका बेसिक पेंशन उसके साथ गुणा कर दीजिए 1.50, जो अमाउंट आएगा वही आपका अमाउंट आएगा क्रेडिट होने वाला जो अकाउंट में आपका बैंक के खाते में दोस्तों। यानी कि आप समझ गए, आपका बेसिक पेंशन मान लीजिए 15,000 है, 15,000 इंटू 1.5 करके जो निकलेगा उसका रिजल्ट वो आगे से आपके अकाउंट में आएगा 50% डीएडीआर होने के बाद। यहां पर आपको बता दूं, अगर आपको कम्यूटेशन कट रहा है तो उस अमाउंट को माइनस करना पड़ेगा, और अगर आपको एफएमए मिल रहा है तो 1,000 रुपए उस पर जोड़ना पड़ेगा दोस्तों। तो इतना हो जाएगा आपका कुल पेंशन 50% डीएडीआर होने के बाद। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी था कि आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।